शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। 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 श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। 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 प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी सर। सर तो स्कूल में बोलते हैं। जी। कल क्या सुनाया था? ध्यान में रहा किसी को? आवाज नहीं आ रही, क्या बात हुई? आ रही गुरुदेव। महाराज जी। तो फिर कोई बोले नहीं, कल का ध्यान नहीं रहा होगा ना? नहीं महाराज जी, आपने कल फरमाया था कि कर्म धन भोग से विरक्त कैसे हो सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। वैसे देखा जाए तो ये जितनी भी चर्चाएं की जाती है ना, इससे पहले तो साधक को अच्छी तरह से अलर्ट रहना होता है, क्योंकि अलर्ट रहेंगे तो ये सारा का सारा सार्थक हो जाएगा, और अलर्ट नहीं रहेंगे तो बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। खैर, ये तो जिनमें जैसी जैसी योग्यता आती है ना, तो उस हिसाब से फिर वो अलर्ट होते जाते हैं। अब क्या ज्यादा पहली कक्षा की बातें सुनाएं। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों। हाँ, शिवोहम। कल आपने वो हाँ, विद्या के शिवोहम। बारे में बताया। विद्या दो प्रकार की है, हाँ, और फिर बताया गया कि ये अपरा विद्या है। ये तो वास्तव में अविद्या ही है, विद्या नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें कोई संशय? संशय तो क्या है स्वामी जी, ये ठीक समझ में नहीं। जो अविद्या को पुष्ट करे वह विद्या होती है, और जो अविद्या को मूल सहित निवृत्त कर दे उसे विद्या कहते हैं। बिल्कुल क्लियर ना? गुरुदेव, हाँ जी, बिल्कुल क्लियर। जो अविद्या को और पुष्ट करे वह अविद्या होती है, और जो अविद्या को मूल सहित निवृत्त कर दे वह विद्या होती है। तो विचार महाराज जी, जो लौकिक व्यवहार में
लौकिक व्यवहार में जो लौकिक व्यवहार में अपन उपयोग में लेते हैं यही ये क्या अपरा विद्या है? ये सारी की सारी अपरा विद्या ही है। इनसे केवल और केवल मात्र व्यवहारिक सत्ता में कुछ प्रयोजन सिद्ध होता है, इसलिए इनका विद्या के नाम से कथन किया जा सकता है, वरना सचमुच में ये विद्या है नहीं। अच्छा, विद्या का अर्थ क्या होता है? विद्या किसको कहते हैं? जो गुरुदेव मूल से संसार का नाश करे वो विद्या हाँ, होती है। बहुत 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 अच्छी बात है। यहाँ पर मूल सहित विद्या बोलना और अच्छा रहता है, क्योंकि या फिर कारण सहित कार्य की जो निवृत्ति कर दे। मूल सहित संसार का नाश करे तो संसार का कारण कोई अविद्या को कहते हैं, तो फिर यहाँ अज्ञान छूट जाएगा। और यहाँ मूल सहित विद्या को जो निवृत्त करे तो अविद्या की मूल अज्ञान ही तो है। हाँ शिवो हम बोलो। विद्या ज्ञान को भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल सत्य वचन, विद्या नाम होता है ज्ञान का, बिल्कुल सत्य है। विशेष ज्ञान। हाँ बिल्कुल, विशेष ज्ञान ही तो विद्या को निवृत्त कर सकता है, वरना जो स्वरूपभूत ज्ञान है वह तो किसी का विरोधी होता ही नहीं। वह किसी का विरोध क्यों करे, उसको क्या लेना देना। भाई उसका तो किसी से लेना देना ही नहीं ना। जी गुरुदेव बिल्कुल। प्रणाम गुरुदेव आपके चरण। हाँ गुरुदेव फिर स्वरूप विद्या क्या ज्ञान नहीं है क्या? विद्या नहीं है क्या? स्वरूप विद्या क्या विद्या नहीं है क्या? फिर वापस बोलो। जब आप ये कह रहे हैं कि स्वरूप ज्ञान है वो तो किसी का विरोध नहीं कर, मूल से तक ज्ञान की निवृत्ति नहीं करता, तो फिर वो विद्या नहीं है क्या? यहाँ पर ये जो ज्ञान है ना, 3 प्रकार का होता है जी। एक तो बनने वाला होता है और एक उत्पन्न होने वाला होता है, जिसको उत्पन्न किया जाता है। जैसे एक तो हाथी को देख करके हाथी की याद आ जाती है, तो ऐसे एक तो बनने वाला होता है, एक उत्पन्न होने वाला होता है, एक स्वरूप भूत ज्ञान होता है। अथवा ऐसा समझना चाहिए, ब्रह्माकार वृत्ति जो होती है ना, ये 3 प्रकार की होती है। एक तो ज्ञान निवर्तक ब्रह्माकार वृत्ति होती है, एक आवर्त्यमान ब्रह्माकार वृत्ति होती है, और एक सहज ब्रह्माकार वृत्ति होती है। तो यहाँ पर अविद्या जो है ना, अविद्या को वह ज्ञान ही निवर्त कर सकता है जो विशेष ज्ञान हो, वरना ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप है। अच्छा, विचार चंद्रोदय की कला का यदि आपने अध्ययन किया होगा तो वहां पर सामान्य चेतन, विशेष चेतन, कल्पित विशेष चेतन, ऐसा 3 प्रकार करके बताते या नहीं बताते हैं? जी गुरुदेव बताते। तो यहाँ पर जो सामान्य चेतन जो होता है ना, वो अंधकार का विरोधी नहीं होता है, विशेष चेतन ही ज्ञान का विरोधी होता है। सामान्य का मतलब क्या? जैसे अहम अस्मि, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, ये किसी का विरोध थोड़े करेगा। वृत्त्यारूढ़ ज्ञान जो है ना, ये ज्ञान का विरोध करता, सदा ध्यान रखना चाहिए। वरना तो आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही, तो यदि वह ज्ञान स्वरूप न हो
तो ये जितना भी भान हो रहा कैसे होता है? नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब जो स्वरूप भूत ज्ञान होता है वह उत्पन्न नहीं होता, उसकी आवृत्ति नहीं होती है, जी जी। बल्कि विशेष ज्ञान जो होता है वह विशेष ज्ञान उस अविद्या को निवृत्त करता है। तो विशेष ज्ञान के लिए ही महावाक्य का श्रवण करना होता है, मनन करना होता है, निधिध्यासन करना होता है। तब ये जो ज्ञान है ये ब्रह्माकारवर्ती के रूप में परिवर्तित होकर के ज्ञान को निवृत्त कर देगा। इसे ही अज्ञान निवर्तक ब्रह्माकारवर्ती कहते हैं। और जब तक ये ज्ञान की निवृत्ति करने योग्य नहीं होता है तब तक केवल इसकी आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब इसका चिंतन होता है। जैसे मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा कोई चिंतन कर रहे हैं, तो अभी तक चिंतन कर रहे, अभी यहाँ पर ब्रह्माकारवर्ती उदय नहीं हुई है। जब ब्रह्माकारवर्ती उदय होगी उसमें तो अज्ञान को ही निवृत्त कर देगी, उसके पश्चात फिर चिंतन की भी आवश्यकता नहीं रहती है। रहती क्या? नहीं होती। हाँ, फिर चिंतन की क्या आवश्यकता है? चिंतन तो तब तक ही किया जाता है जब तक हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के पश्चात तो फिर चिंतन की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर ये जो उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है ना, ये उत्पन्न होने वाला ज्ञान ही, क्योंकि अविद्या जिस सत्ता की होती है उसी सत्ता का ज्ञान होगा, तभी अविद्या की निवृत्ति होगी। जैसे स्वप्न का जल जागृत की प्यास को बुझा नहीं सकता है और जागृत का जल स्वप्न की प्यास को नहीं बुझा सकता है। स्वप्न की प्यास को बुझाने के लिए स्वप्न का ही जल चाहिए और जागृत की प्यास मिटाने के लिए जागृत का जल ही चाहिए। तो यहाँ पर अविद्या जिस सत्ता की होती है उसी सत्ता का ज्ञान होगा। तो बताओ, आत्मा अविद्या की सत्ता जो है उस सत्ता की आत्मा है क्या? अरे आत्मा तो परमार्थ सत्ता वाली है ना, और ये अविद्या तो प्रतिभाषिक सत्ता वाली है। भाई कांटे से कांटा निकाला जाता है तो कांटा भी तो जागृत में कांटा चुभा, तो उस कांटे को निकालने के लिए जागृत का कांटा ही तो चाहिए, स्वप्न के कांटे काम थोड़े देंगे। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर अविद्या जिस सत्ता की होती है उसी सत्ता का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी अविद्या की निवृत्ति होती है। तो यहाँ पर ज्ञान जो है महावाक्य के श्रवण मनन निधिध्यासन करने से उदय होता है। इसलिए ये ज्ञान उदय भी होता है। जैसे फिटकरी पानी में डालेंगे तो क्या करेगी? कचरे को पेंदे में बैठाएगी और खुद भी पेंदे में बैठ जाएगी। जैसे जंगल में आग लग जाती है तो वृक्ष की रगड़क से आग प्रकट होती है और सारे वन को जला करके आग भी शांत हो जाती है। तो ऐसे ही ये ज्ञान जो है श्रुति और गुरुदेव की कृपा से जो होता है, ये ज्ञान अज्ञान को भस्म करके ये भी शांत हो जाता है। क्योंकि ज्ञान आत्म तत्व तो उस ज्ञान से पहले भी है, बाद में भी है, हर अवस्था में है ना वो तो। और वैसे देखा जाए तो आत्म तत्व के सिवाय कोई दूसरी वस्तु तो है ही नहीं। यदि कोई दूसरी वस्तु हो तब तो इनका विरोध अविरोध हो सकता है, परंतु तत्व दृष्टि से तो आत्मा के सिवाय कोई वस्तु है ही नहीं। तो वहां पर तो ज्ञान अज्ञान में भी भेद नहीं होता है। हाँ, थोड़ा इसका और मंथन करना अच्छी तरह से, अथवा समझो जब विचार सागर की और विचार चंद्रोदय की थोड़ी ठीक तरह से उनका श्रवण मनन होगा ना, तब इसका और विशेष रहस्य प्रकट होगा।
स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। तो गुरुदेव को ये कब कब करेंगे इसके बारे में गुरुदेव? किसके बारे में? विचार चंद्र। अभी जो और आगे विचार चंद्रोदय फिर के चर्चा बारे में करेंगे तो विचार। अब ये क्लास जो चल रही तत्व जिज्ञासा कैसे उदय हो, अभी तक तो कोई ऐसा जी साधक गुरुदेव। मिला नहीं कि आकर के आश्रम पर रुके और हम इसके लिए आए हुए हैं, ये अध्ययन करना चाहते हैं, ऐसा तो अभी तक कोई साधक मिला भी नहीं। हो सकता है अभी तत्व जिज्ञासा की कक्षा में ही चल रहे हो, अब आगे तो उनका पुरुषार्थ है। जी गुरुदेव। वो तो फोन करके आए मैं आ रहा हूँ, तो आते ही सारा काम बाद में, पहले मेरे को ये अध्ययन शुरू करवा दो, तो ऐसा भी तो नहीं होता ना। आकर के एक दो दिन रहे तो पता चले कि ये सचमुच में अध्ययन के लिए ही आए या मनोरंजन के लिए। मनोरंजन का मतलब 2-3 दिन निकला, टाइम पास किया, चलो भाई वापस चलते हैं। हाँ जी गुरुदेव, बाद में जब भी आपकी हाँ इच्छा तो हो तो इनकी गुरुदेव। थोड़ी पता तो लगे कि सचमुच में ये थोड़ा अध्ययन करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए उनकी योग्यता के अनुसार जरूरी थोड़ी जो 100 साधक आओ, एक साधक भी आ जाए कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु अभी तक तो कोई ऐसे साधक शूरवीर दिखे भी तो नहीं ना। यहाँ पर तो हो सकता 15 दिन तक चालू भी नहीं करें। अब वो तो चाहते कि चलते ही 15 मिनट में ही चालू कर दें, अब उनको समय इतना होता भी तो नहीं ना, क्योंकि महत्व बुद्धि संसार में होती है, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता, कहने का मतलब। जी गुरुदेव। तो थोड़े साधक अलर्ट हो करके आगे हो ना, तो फिर कुछ विचार करने की कोशिश करें, परंतु कोई नहीं करते तो हम भी देखते हैं, चलो भाई ये तत्व जिज्ञासा कैसे उदय हुई, ये कक्षा 3 साल से चल रही, इसी को चलने दे और क्या। और सचमुच में किसी के हृदय में पूर्ण रूप से तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी, तो फिर वो मोबाइल से नहीं सुनेंगे, वो तो यहाँ डायरेक्ट आकर के फिर ही सुनेंगे। कुल मिलाकर के अपनी कल्पना लेकर के आए तो कुछ नहीं हो सकता, अपने को तो खाली होकर के आना, दिमाग में 1% भी कुछ भी कल्पना लेके नहीं आना, और फिर यहाँ कैसे क्या पढ़ाए, कैसे समझाए, कैसे क्या करे क्या नहीं करे, हो सकता है यहाँ महीने 20 दिन काम पर भी लगा दें, फिर वो पता लगता है कि वो वास्तव में अध्ययन करना चाहते हैं या नहीं। वो देख ले कि ऐसा काम तुम्हारे घर पर ही बहुत है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। वो प्लानों से काम नहीं चलता, कहने का मतलब। फिर भी कोई तैयारी तो करे, कम से कम पता तो चले कि यहाँ इन्होंने तो तैयारी की भाई। अब मैं तो तैयार हूँ गुरुदेव, आप जब भी लगाना चाहो 10-15 दिन 20 दिन। हाँ चलो बहुत भी आपकी। धन्यवाद है, तो आज कहा तो देखते हैं इसी दृष्टि से। जी गुरुदेव। हम तो चाहते हैं कि भाई कोई साधक ऐसे शूरवीर निकले, भाई हमको पंचीकरण का, विचार चंद्रोदय का, विचार सागर का अध्ययन करना, इसके रहस्य को अच्छी तरह से समझना, तो उसके लिए तो फिर, क्योंकि बात यहाँ पर ये होती है कि अध्ययन भी करना चाहिए और शर्तें अपनी तरफ से रखे, ये थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है। फिर कैसे रहना, क्या करना क्या नहीं करना, भूखे रहना प्यासे रहना, या सोना जगना बैठना उठना, वो फिर अपने अपने दृष्टिकोण से नहीं होता, इसीलिए साधक फिर यहाँ से कमजोर हो जाते हैं। उनको तो निश्चय करके बस मुझे अध्ययन करना बस, और सबको छोड़ के आ जाएं, आप कहोगे आपकी आज्ञा होगी तभी हम जाएंगे। यहाँ तो समझ लो फोन भी रखवा देंगे, 15 दिन अध्ययन करना तो 15 दिन बाद भी नहीं कर पाओगे, तो बड़ी समस्या हो जाती है। यहाँ पर हम तो फोन के बिना 1 मिनट ही नहीं रह सकते, तो फिर समस्या तो होती है ना। जी गुरुदेव। हाँ, इसलिए थोड़ा साधक क्या है कि कर्म धन भोग से जैसे विरक्त होने चाहिए ना, वैसे लगता है कि हो नहीं पा रहे हैं। कोई कर्म से हो जाए तो धन भोग से नहीं होते, कोई भोग से हो जाए तो कर्म धन से नहीं हो पाते, कुछ न कुछ गड़बड़ रह जाती।
हम तो चाहते हुए कोई आश्रम पर नहीं भी आ सके तो अपने पास भी बुला ले तो भी तैयार, परंतु ऐसे साधक भी तो नहीं मिलते ना। परंतु नियम तो यही रहेगा, चाहे बुलाओ चाहे आओ। यदि वेदांत का अध्ययन करना तो उसमें तो अपने को बिल्कुल शास्त्रोक्त रीति से जीवन जीना होगा। समझो 15 दिन का अध्ययन करना तो 15 दिन संसार से सन्यासी ले ले। कोई भी काम काज हो तो उसको पूरा पहले कर ले और फिर काम बाकी रखे ही नहीं। 15 दिन के लिए समझो, जैसे हम हरिद्वार के लिए या 4 धाम की यात्रा के लिए जा रहे हैं, हमको 15 दिन के लिए कोई डिस्टर्ब मत करना। जो संसार में होना जो हो जाएगा 15 दिन बाद में आकर के देख लेंगे। थोड़ी विशेष हो जाती है ना बात फिर तो। बिल्कुल सत्य है गुरुदेव, विशेष बात ही होती है। हाँ, ये तो ऐसा समझो कि चाहे एक अक्षर भी नहीं पढ़ा है परंतु कैसे रहना चाहिए वो समझ में आ जाएगा तो भी समझो वेदांत का अध्ययन हो रहा, चल ही रहा अध्ययन तो। जी गुरुदेव, जय हो आपकी। और ये तो पक्का है कि जब तक, क्योंकि श्रुति माता ने जब संकेत कर दिया ना, आचार्य देव विद्या विदिता स्वादिष्टम प्राप्त, गुरुदेव से जानी हुई विद्या ही प्रतिष्ठित होती हैं, उसके लिए तद विज्ञानार्थम स गुरु में वाभिगच्छेत स्मित पाणी श्रोत्रे ब्रह्मनिष्ठम। हालांकि ये अपना विकल्प है, मिल नहीं पा रहे ना, इसलिए चलो फोन के द्वारा कुछ चर्चाएं करें, परंतु ये सचमुच में ऐसा समझो 2% अपने को फायदा दे सकती है। सानिध्य में बैठ के जो श्रवण करते वो 100% फायदा उठा सकते हैं, वरना इसे तो 2% तक फायदा मिल सकता है, क्योंकि हमारी अमत्व ममत्व बुद्धि जो है वो अनात्म पदार्थों में तो होती है। ये तो भगवान की अच्छी कृपा है कि सबके ऑडियो बंद करवा रखे। यदि ऑडियो चालू करवा दे तो कहने का मतलब शायद कोई फोन ऐसा होगा जिस फोन की बात अलग, वरना प्रत्येक फोन से समझो जैसे 4-5 रेडियो स्टेशन एक साथ ही चालू हो रखे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तो चित्त उधर लगाएं या इधर लगाएं। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य बात है। क्या होता है कि साधकों में अपवाद का जो बल होता है ना, ये बहुत कम देखने को मिलता। अपवाद नहीं कर पाते, जानते भले ही सत्य हैं परंतु अपवाद नहीं होता है। इनमें ताकत नहीं होती है कि हम असत्य से किनारा कर ले, असत्य को धक्का लगा दे एक तरफ, कहने का मतलब। महावीर जी महाराज सही है ना? जी गुरुदेव। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो कोई भी आकर के कहने लग जाएगा रे उनसे क्या पढ़ते हो, उनसे क्या सुनते हो, तो वो दिमाग में बात प्रवेश कर ही जाती है। अपवाद नहीं कर सकते हैं। वेदवादियों का, पामर पुरुषों का तिरस्कार हमारे से होता नहीं ना, तो वो निष्ठा की बहुत कमी होती है। वरना तो ईश्वर भी क्यों ना आकर के कह दे, उनको कह दे कि चलो चलो तुम तुम्हारा रास्ता देखो, तुम क्या समझते हो इसमें। सही है स्वामी। हाँ, इसलिए थोड़ा पावर चाहिए वास्तव में। हम क्या कि डमरू बने हुए, अपने को कोई भी नचा देता है। वो आए तो वही नचा दे, वो आए तो वही नचा दे। कभी किस्से कहानी वाले नचाते, कभी कथा वाले नचा देते, कभी कीर्तन वाले नचा देते, कभी नाचने कूदने वाले नचा देते। वरना जिनके जीवन का लक्ष्य केवल मात्र वेदांत होता है तो इस सृष्टि में किसी की औकात नहीं है कि उनको इधर उधर कर दे। जी हाँ, इसलिए थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा। साधकों में ऐसे लक्षण दिखने चाहिए कि सचमुच में ये योग्य है, फिर उनके लिए कुछ सोचा जाता। वो तो है जिस जगह से भी नीचे गिरते रहते, फिर देखते हैं भाई चलो कोई बात नहीं, और क्या, इनका इतना ही प्रारब्ध है। जी गुरुदेव। वो इसीलिए तो यहाँ कर्म धन भोग से विरक्त होना होता है, क्योंकि जब कर्म धन भोग से विरक्त हो जाते हैं ना, फिर ये भाई भतीजावाद, जाति समाज, ये कुछ नहीं आता। नहीं तो ये तो अपनी जाति के, ये तो अपने परिवार के, ये तो अपने घर के हैं,
ये तो अपने गांव के है, अरे ये तो वो है, ये तो वो है, इनके कहने अनुसार चले तो ठीक रहेगा। ये बहुत सारी बातें होती है ना। जी बिल्कुल होती है गुरुदेव, इसलिए सत्य है। कर्म धन भोग से जो ठीक ठीक प्रकार से विरक्त हो जाता है, फिर वह वेदांत के सिवाय किसी को महत्व देता ही नहीं। यदि महत्व दे रहे हैं अथवा अपवाद करने का पावर नहीं है, तो सचमुच में कर्म धन भोग में बहुत ज्यादा गहरे उलझे हुए हैं। कर्म धन भोग की और उनकी आसक्ति बड़ी खतरनाक है। तो फिर चाहे कितना भी ब्रह्म विचार करो, चाहे कितना भी सुनो ना, क्योंकि उनकी अमत्व ममत्व बुद्धि तो वहां बैठी हुई, लक्ष्य तो अपना वो बना रखा ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य है जी। वो क्या होता है कि जिनको संत पद दिया गया ना, वो भी गड़बड़ करते, इसलिए दूसरों के लिए देखते हैं भाई यही कोई न्याल नहीं कर पा रहे तो ये क्या न्याल करेंगे। इतनी भी निष्ठा परिपक्व नहीं होती है ना, तो फिर दूसरे तो ठीक है, उनकी तो बात ही अलग होती है। तो भाई यहाँ पर तो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए तैयारी पूर्ण रूप से चाहिए। यहाँ अपवाद का बल इतना खतरनाक हो कि अपनी गलती को भी क्षमा न करे, दूसरों की तो बात ही क्या। तब जीवन में साधक बना जागृत होता, तब जिज्ञासा जागृत होती है। तो इन प्रकारेण साधकों को केवल और केवल मात्र कर्म से, धन से, भोग से विरक्त होने की, इनसे ऊपर उठने की चेष्टा करनी चाहिए। और सचमुच में इनसे हम सचमुच में ठीक प्रकार से तो तभी उठ सकते हैं जब इनके वास्तविक रहस्य को समझ करके, इनके अनुसार इनको महत्व दे करके, इनका सदुपयोग करके हम चित्त शुद्धि के द्वारा तत्व जिज्ञासा जागृत कर ले, अर्थात तत्व जिज्ञासु होकर के ही हम इस कर्म धन भोग से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। वरना पंक्ति में कोई बैठा हुआ है, उसको कहे अरे भाई उठो, सब उठ गए, तो भूखा यदि वह है तो उठेगा थोड़ी, वो तो चाहेगा भाई मेरे और कोई लड्डू पूड़िया जो भी चाहिए वो ला करके दे, पूरा पेट भरूंगा तभी उठूंगा ना। तो हम यहाँ से विरक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि अभी तक हमारे अंतःकरण के कोने में कहीं न कहीं इनके प्रति बहुत ही ज्यादा आग्रह बैठा हुआ है, बहुत ही ज्यादा महत्व बुद्धि बैठी हुई है। सचमुच में हम इनको इतना महत्व देते हैं जिसके सामने वेदांत संत शास्त्र भी कुछ नहीं होते हैं। इसलिए साधकों को बड़ी ऊंची कक्षा की बातें तो क्या सुनाएं, और नींव ही कमजोर है तो सच्ची बात, चाहे कितने भी मंजिला मकान क्यों न बनाओ, नदी में जो मकान बनाया जाता है, जब नदी आती है वर्षा ऋतु के अंतर्गत, तो सारे के सारे बंगले ढह जाते हैं। रह पाते हैं क्या? बह जाते हैं गुरुदेव, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य बात, बह जाते। इसीलिए हम तो ये चाहते हैं कि सचमुच में हम वेदांत के सच्चे जिज्ञासु बने, पक्के जिज्ञासु बने, किसी प्रकार का गड़बड़ घोटाला रहे ही नहीं। जय हो आपकी। कहने का मतलब अच्छी तरह से बात समझ में आ जाती, ये जो सुना जा रहा है ये खरा सिक्का है, यही असली चीज, इसके सिवाय बाकी सब कचरा है। फिर भी पता नहीं कौन कौन आकर के अपने को इधर उधर कर देते, हम होने लग जाते हैं उनकी बातों में, इतने जल्दी आ जाते कि क्या कहने की बात है। तो वास्तव में गड़बड़ तो हो रही है ना। जी गुरुदेव। हाँ, इसलिए ब्रह्म विद्या के समान और कोई विद्या होती ही नहीं है, बाकी सारी की सारी ये विद्या ही होती हैं। जी गुरुदेव, बात तो बिल्कुल सत्य है। जब तक अविद्या को सचमुच में अविद्या नहीं समझेंगे ना, तब तक कुछ भी फायदा होने जाने वाला नहीं है। असली बात तो ये है। जी गुरुदेव। अविद्या को विद्या समझेंगे, दुख रूप समझेंगे, तभी तो विद्या से छूटना चाहेंगे।
जी गुरुदेव, जब छूटना चाहेंगे, इसको दुख रूप समझेंगे तभी इससे छूटने की इच्छा होगी गुरुदेव जी। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए साधकों में क्या कि निष्ठा इतनी खतरनाक हो कि ठीक व्यवहारिक सत्ता में अपने को क्या करना क्या नहीं करना, उनके लिए तो हम किसी को कुछ कहते भी नहीं। उनके कुटुंब परिवार के अनुसार, उनकी कुल परंपरा के अनुसार व्यवहार करते रहो, कामकाज करो, चाहे सो बैठो चाहे कुछ भी, उसके लिए हम क्यों कहेंगे। हम तो केवल मात्र वेदांत चिंतन के लिए, वेदांत विचार के लिए कहते हैं कि हम यहाँ किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करे ही नहीं। या ऐसा समझ लो कि कोई भेदवादी हो तो उनको वापस मोड़ा करके नहीं, बल्कि पीछे पैर ही वापस निकाले। तुम्हारा यहाँ क्या काम है। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य। तब जाके निष्ठा कहलाती है, वरना तो क्या, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। थोड़ी देर सत्संग सुन लेंगे, थोड़ी देर पिक्चर देख के आ जाएंगे, थोड़ी देर नाचने लग जाएंगे और थोड़ी देर मजे लेने लग जाएंगे, तो पता थोड़े चलता कि सचमुच में ये चाहते क्या है। जी गुरुदेव, हकीकत में हो तो यही रहा है, देखो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, जो कच्चे साधक होते हैं, जिनको भी वेदांत का रहस्य समझ में नहीं आया, उनकी तो बातें अलग होती हैं, परंतु जिन्होंने कितने वर्षों से 25, 30, 40 साल से सत्संग सुन रहे और अच्छी तरह से जानते कि खरा सिक्का क्या है, सचमुच में असली क्या है, परंतु फिर भी कचरे को महत्व दे देते, बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है ये। इसीलिए तो उस दिन सत्संग सुनाई थी ना, वो 4 पुरुषों और 4 स्त्रियों वाली, जिसके अंतर्गत काम करो तो लोभ मोह का सिर तो क्या काटे, लज्जा का दया का इनका भी सिर काटना होता है। ये दया ही तो अपने को अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में भटका रही है। अब बोले जीव समझते तो है नहीं, सुन लेते, पता नहीं कहीं कहीं से दया धर्म का मूल है। अरे धर्म का मूल दया है या, समझ में आ रहा ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल आ रहा। अरे धर्म मूल होता है, दया तो उसका एक अंग होता है। तो ये अहिंसा परमो धर्म के चक्कर में पड़े हुए भोले जीव पता नहीं क्या क्या कल्पना करके अंट संट कल्पना करते रहते हैं। अरे इनको दुखी नहीं करना चाहिए। अरे दुखी तो क्या, सिर काटने की सामर्थ्य हो ना, तब वह वेदांत विद्या के अधिकारी होते हैं। एक क्षण में निरुत्तर कर दे, फिर उनकी हिम्मत नहीं होती कुछ बोल सके। भाई यहाँ लाजामारी से काम चलती ही नहीं, चलता ही नहीं, और वेदांत में लिहाज करके भी नहीं बोला जाता। यहाँ पर तो जो बात है वो 2 टूक कही जाती, या तो इस पार या इस पार। तो परमात्मा जो वास्तव में जिनको न तो पेट की आवश्यकता हो, न घेट की आवश्यकता हो और न भेंट की आवश्यकता हो, वो कहने का मतलब बोलेंगे न तो 2 टूक ही बोलेंगे कि भाई आज के बाद जीवन में कभी नहीं मिलो तो भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि न वो तो उनको पेट अर्थात रोटी की आवश्यकता, न घेट अर्थात घर बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे इसकी जरूरत है, न भेंट की जरूरत है। और जिनको भेंट पेट घेट की आवश्यकता होती है वो अनेक प्रकार के नाटक करते रहते हैं। जय हो जय हो। हाँ, इसीलिए बोले 1-2 साधक की हो, परंतु ऐसे खरे हो जिनको कहने का मतलब बड़े से बड़ा भेदवादी, पूरी सृष्टि का 1 नंबर का भेदवादी भी इधर उधर न कर सके। हम भले नरक में ही जाएंगे परंतु वेदांत विचार से तो नीचे उतरेंगे ही नहीं। तेजू महाराज समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है गुरुदेव, बिल्कुल आ रहा है समझ में गुरुदेव, और ऐसा ही प्रयास करेंगे गुरुदेव। तो सचमुच में जब तक ठीक ठीक तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती है तब तक ब्रह्म विद्या को हम पूर्ण रूप से महत्व नहीं दे पाते हैं। ये थोड़ा विशेष रूप से अपने को चिंतन मनन करना है। यदि वेदांत विचार में कहीं गड़बड़ दिखाई देती हैं तो समझ लेना चाहिए वेदांत विचार में गड़बड़ नहीं होती हैं, वो तो गड़बड़ अपने खोपड़े में होती हैं। अपनी गड़बड़ को निकालो, हाँ, सारा का सारा काम ठीक हो जाएगा। वो दलाई लामा से किसी ने पूछ लिया ना, किसी मटके ऊपर वो
झंडा लगा रखा था, तो कहा भाई अरे ये झंडा हिल रहा है या हवा चल रही है? दलाई लामा ने तुरंत उत्तर दिया, न तो हवा चल रही है और न झंडा हिल रहा है, ये तो तुम्हारा दिमाग हिल रहा है। अपने दिमाग को ठीक करो, समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर ये भाई भतीजावाद, बेसगे वाली बातें वेदांत में बिल्कुल 1% भी नहीं होती हैं। यहाँ पर न पति होता, न पत्नी होता, न बाप होता, न बेटा होता। यहाँ तो जो परमार्थ सत्य है उसी को महत्व दिया जाता है और उसी का चिंतन मनन किया जाता है। उसका साक्षात्कार जीवन का लक्ष्य बन जाए तो समझो जीवन सार्थक हो जाता है। परंतु उसके सिवाय सबको कतरा समझ के ही हम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। इनको भी बनाए रखे, इनको भी बनाए रखे, इनको भी बनाए रखे, तो भाई ये वेश्यावर्ती यहाँ काम देते ही नहीं। जैसे एक वेश्या 50 को कह रखी होती कि तुम ही मेरे सर्वस्व हो, तुम ही मेरे सर्वस्व हो, और 50 में 5 भी एक साथ मिल गए तो किसको कहेगी कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो जाती है ना गड़बड़। गड़बड़ है गुरुदेव। हाँ, 100% गड़बड़ होती है। तो इसलिए साधक को बहुत ही विशेष रूप से सावधान होके ही रहना होता है, क्योंकि सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए कि सब जगह पर गड़बड़ी चल सकती है, परंतु ब्रह्म विचार के समय तो गड़बड़ी चलती ही नहीं। यहाँ ऐसा सूत्र भले सब कॉपी में नोट कर लो, ईश्वर के साथ भी हम धोखा करना चाहिए, गड़बड़ करना चाहिए तो कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हो, चल सकती है। परंतु यदि कोई गुरुदेव से भी गड़बड़ करे ना, तो समझ लो उनका तो सारा का सारा गुड़ गोबर हो गया, फिर कुछ शेष रहा ही नहीं। गुरुदेव के सामने तो गुरुदेव गुरुदेव, आप तो हमारे लिए ऐसे हो वैसे हो, ईश्वर भी कुछ नहीं है। और फिर हम चौड़ा बाजार सकड़ा, गड़बड़ हो जाती है ना। जय गुरुदेव, बिल्कुल सत्य है गुरुदेव। केवल वेदांत को महत्व दो बस। सचमुच में वेदांत विचार ही जीवन का सार है, इसे तो श्रेष्ठ कुछ होता ही नहीं। तो ये विद्या जो है सचमुच में नासमझी का नाम ही विद्या होता है, और ये समझदारी से ही निवृत्त होती है। अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए कि विद्या की निवृत्ति केवल मात्र विद्या से ही होती है, और वह विद्या केवल और केवल मात्र श्रुति प्रमाण से और गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त हो सकती हैं। वरना कल्प कल्पांतर तक कुछ भी क्यों नहीं करते रहो, स्वप्न में भी प्राप्त होने वाली है ही नहीं। इसलिए महत्व देना हो तो केवल और केवल मात्र श्रुति सम्मत ज्ञान को और गुरुदेव को महत्व देना चाहिए। इसी में सचमुच में साधकों के जीवन की सार्थकता है। जी गुरुदेव। हाँ, वरना तो जीवन ऐसे अस्त व्यस्त ही है, उनके जीवन का कोई औचित्य नहीं होता। जिनकी कोई निष्ठा ही नहीं, उसका जीवन कोई आदरणीय थोड़ी है। नहीं है गुरुदेव। हाँ, चाहे कर्म में हो, धन में हो, भोग में हो, जिज्ञासा में हो, भक्ति में हो, किसी में भी हो, परंतु वहां ऐसे डिंगे हो जाए कि अपने को कोई डिगा न सके। जी गुरुदेव। तो अपने को ऐसा नहीं कि आधे संसारी रहे, आधे संत बन जाए, आधे सत्संगी रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्ण रूप से अपने को सत्य को महत्व देना है, और सत्य के सिवाय किसी को महत्व ही नहीं देना है, चाहे अपना मन बुद्धि भी क्यों ना हो। दूसरों की तो बात ही क्या होती है। जी गुरुदेव। हालांकि ठीक है कि अपने अपने स्वभाव के अनुसार जिनकी जो कक्षा होती ना, धर्म उपासना योग आदि, तो उनको वही प्रिय लगता है, उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति भी उसी ओर होती है। परंतु फिर भी इतनी सत्संगे सुन करके तो मंथन कर ही सकते हैं कि भाई सचमुच में यही जीवन का सार नहीं है। इनसे चित्त शुद्धि तो हो सकती है, परंतु विद्या के बंधन से छुटकारा मिलता ही नहीं।
ये तो अपने में विवेक जागृत हो जाना चाहिए ना चित्र से। बिल्कुल हो जाना चाहिए गुरुदेव। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए ठीक ठीक निश्चय करो। ठीक ठीक निश्चय करने से ही हमारा जीवन सार्थक होगा, वरना सचमुच में जीवन सार्थक होने वाला है ही नहीं। जी। वहां चलो ठीक करो साधन भजन, और क्या। कुल मिलाकर के समस्त दुखों का मूल जो है अज्ञान ही है। इस अज्ञान से ही आत्मा व ब्रह्म में भेद की प्रतीति होती है। हम कुछ भी करके इस भेद को निवर्त नहीं कर सकते हैं, और जब इस अविद्या की निवृत्ति सम्यक प्रकाश से हो जाएगी तो पता चल जाएगा वास्तव में भेद था ही नहीं, भेद की हमने केवल मात्र कल्पना की है। क्या की है? कल्पना। हाँ, कल्पना की, वास्तव में भेद तो है ही नहीं। बस यही विशेष बात होती है। चलो ठीक, फिर और क्या, करो चिंतन मनन, फिर विचार करेंगे। और शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि हाँ, कोटि वंदन शिवोहम। आपके श्री चरणों। शिवोहम, श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। हाँ, शिवोहम। भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। के चरणों में दंडवत प्रणाम। शिव। हाँ, शिवोहम। प्रणाम करा। स्वामी जी आपके श्री चरणों में बारंबार। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी के श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव भगवान आपके पहुंच। शिवोहम। और आवाज बढ़िए। शिवोम प्रणाम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। स्वामी जी चरणों कोटि कोटि शिव। हाँ, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि। शिवोहम। श्री सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। 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 प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। शिवोम गुरुदेव। शिवोम चरण स्पर्श। शिवोहम। शिवोम। हमारा सतगुरु शरणम कोटि कोटि प्रणाम भावी। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। शिवोम गुरुदेव। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। ठीक, शिव